नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां योगी सरकार ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर एक अनोखा तोहफा दिया है और 1.21 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिया है। देश भर में 2,59,000 नल कनेक्शन दिए गए और उत्तर प्रदेश ने 1,20,821 नल कनेक्शन दिए हैं। तो यूपी ने 1,20,821 नल कनेक्शन दिए हैं और योगी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर यह तोहफा दिया है, जिसमें 1,21,000 ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए गए और देश भर में 2,59,000 नल कनेक्शन दिए गए, जिसमें से अकेले उत्तर प्रदेश में ही 1,20,821 नल कनेक्शन है। और खबर लखनऊ से है, जहां सीएम आवास पे विधायकों की बैठक है और थोड़ी देर में शुरू होगी विधायकों की यह बैठक। कल शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर यह अहम बैठक होने वाली है, क्योंकि इससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी। अब भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो यहां पे बैठक करेंगे और सीएम आवास पर विधायकों की ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण योजना के तहत 56 जनपदों के लिए मॉडर्न प्रिजन वैन को हरी झंडी दिखाई। 5 कालिदास आवास के बाहर आयोजित किए गए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में वैन को 56 जनपदों के लिए रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को मॉडर्न बनाने का लक्ष्य आगे बढ़ाया जा रहा है। आज प्रदेश में कानून का राज है, पुलिस को आधुनिक कर रहे हैं और प्रदेश आज अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए पुलिस आधुनिकीकरण की जिस प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रारंभ किया था, मॉडर्न प्रिजन वैन उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। 56 मॉडर्न प्रिजन वैन को आज गृह विभाग को समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए गृह विभाग को और कारागार विभाग को संयुक्त रूप से इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर इतनी 25 करोड़ की आबादी की जनता को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से और उनके मन में सुरक्षा का एहसास कराने की दिशा से सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। चाहे वह पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का रहा हो, प्रदेश के अंदर भर्ती पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग और उन्हें व्यावसायिक दृष्टि से दक्ष बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो। देश तो सीएम योगी ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की और मुख्यमंत्री ने पोलियो अभियान की शुरुआत करते हुए बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिला के अभियान की शुरुआत की। और भारत में हर व्यक्ति को मौलिक स्वतंत्रता है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। और उत्तर प्रदेश में 38 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई, ये भी मुख्यमंत्री ने बताया। पहले बच्चे इंसेफेलाइटिस का शिकार होते थे, आज हम इंसेफेलाइटिस पर नियंत्रण पा चुके हैं। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे में यूपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है और कोई बच्चा पल्स पोलियो अभियान से ना छूटे, इस बात का ख्याल रखा जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की शुरुआत की और यहां पे कई बातों का जिक्र भी किया। आश्चर्य करेंगे कि पूरे सीजन भर में अब तक 40 इंसेफ्लाइटिस के मरीज आए हैं, जिसमें जापानी इंसेफ्लाइटिस के 7 हैं और 33 एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के। मृत्यु 0 है। यानी यह जब एक सामूहिक ताकत लगती है
ऐसा नहीं कि हमने इसके लिए कोई अलग से धन का प्रावधान किया हो। मौजूदा संसाधन, अंतर विभागीय समन्वय, हर एक स्तर पर उसकी क्लोज मॉनिटरिंग और कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने का परिणाम हम सबके सामने है। संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम वर्ष में 3 बार प्रदेश शासन चला रही है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने देश के अंदर संचारी रोग नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के उन कार्यक्रमों को ध्यान में रख करके समय समय पर भारत सरकार के स्तर पर अनेक प्रकार का सहयोग किया। लेकिन बीमारी में बचाव, उपचार से महत्वपूर्ण बचाव होता है। अगर प्रारंभिक स्तर पर ही हमने इस पर उचित कदम उठा दिए, लोगों को इसके प्रति जागरूक कर लिया, तो बड़ी संख्या में हम लोग होने वाली जनहानि को रोक सकते हैं। इंसेफ्लाइटिस की भी एक सफलता की कहानी इस दिशा में उत्तर प्रदेश के सफलतम मॉडल की ओर सबका ध्यान आकर्षित करती है। जैसे हमारा देश दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जीने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जहां पर हर व्यक्ति को अपनी मौलिक स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति उसके तहत जी सकता है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ ही भारत ने कोरोना का अपना मॉडल, प्रबंधन का अपना बेहतरीन मॉडल दुनिया के सामने रखा है। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर 200 करोड़ डोजेस वैक्सीन की प्राप्त हो गई, सबको दे दी, फ्री में उपलब्ध करवा दी गई। उत्तर प्रदेश में 38 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस हम देने में सफल हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम प्रिकॉशन डोजेस की बात करते हैं तो 3 करोड़ 77 लाख से अधिक प्रिकॉशन डोजेज हम लोग प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक देने में हमें अब तक सफलता प्राप्त हुई है। ये चीजें बताती हैं। और खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक हुई और विधानसभा सत्र को लेकर यह बैठक की गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह बैठक की और समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अखिलेश यादव ने यह बैठक की, यानी उनकी अध्यक्षता में यह बैठक हुई। विधानसभा सत्र को लेकर समाजवादी पार्टी ने यहां पे रणनीति बनाई कि किन मुद्दों पे सरकार को घेरना है और किन मुद्दों को आधार बना के अपनी आवाज को बुलंद करना है। मौजूदा वक्त में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो सपा विधानमंडल दल की यहां पे बैठक हुई और विधानसभा सत्र को लेकर यह बैठक की गई। तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। सपा विधानमंडल दल की यह बैठक थी, चूंकि कल से सत्र की शुरुआत हो रही है और सत्र से पहले विपक्ष रणनीति बना रहा है। बैठक की और विधानमंडल दल की यहां पे बैठक हुई। सत्र से पहले बैठकों का दौर चूंकि जारी है, इससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी, दूसरी तरफ बीजेपी विधायकों की बैठक और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में भी यहां बैठक हुई। और समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक खत्म होने के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में सभी विधायक लोग प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी एवं किसानों
के साथ बराबर जुर्माती अत्याचार, किसानों की फसलों को छोटा जानवर से चरा लेने एवं ध्वस्त कानून व्यवस्था को देखते हुए सभी पैदल मार्च करके विधानमंडल पहुंचे। और सपा विधानमंडल दल की बैठक के बाद सपा विधायक यहां पे अमिताभ वाजपेयी से खास बात की हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। विधानमंडल दल की बैठक खत्म हो गई है, कल को लेकर क्या रणनीति बनी है? अमिताभ वाजपेयी जी हैं सर, क्या चर्चा हुई और क्या रणनीति बनी है? प्रदेश के जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जन समस्याएं हैं, नौजवानों, छात्रों, किसानों, बेरोजगारों से जुड़े हुए, महंगाई से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन सब पर समाजवादी पार्टी आक्रामक रुख में विधानसभा के अंदर रहेगी। कल जो शुरुआत होगी वो सड़क से होगी। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं और सारा विधानमंडल दल के विधायक ये पैदल मार्च करते हुए कल विधानसभा की ओर जाएंगे, ताकि जनता के बीच में भी जो हमारे मुद्दे हैं, जनता जुड़ी समस्याएं, उनको हम लोग बता सकें। सरकार चाहती है कि विधानसभा का सत्र मजबूती के साथ चले, शांति ढंग से चले और शांति ढंग से मुद्दे उठाए जाएं। आप लोग किस तरीके से सहयोग कर देंगे? विधानसभा चले तो हम भी चाहते हैं, और विधानसभा तो 90 दिन चलनी चाहिए। सरकार चलाती कहाँ है? सरकार ने अभी 23 तारीख तक का दिया है। देखिए कब भाग जाते हैं, क्यों 4 दिन चला रहे हैं, 14 दिन क्यों नहीं चलाते? विधानसभा अधिक चलाएंगे, चर्चा अधिक होगी, लेकिन विधानसभा मुद्दे तो आवे। और जब विपक्ष मांग करेगा किसी मुद्दे में चर्चा कराने की, सरकार नहीं सुनेगी तो विपक्ष को कुछ तो करना होगा ताकि बातें पहुंचे। लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि सदन अधिक से चले, और इस सरकार सहयोग चाहेगी तो विपक्ष सहयोग करने को पूरी तरीके से तैयार है। पैदल मार्च को लेकर के क्या रणनीति तैयार की गई? क्योंकि हम लोगों ने पहले दिन देखा था कि जब आप लोग बाहर निकले थे तब जो है पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वो एजिटेशन देखने को मिला था। क्या कल भी उसी तरह की तस्वीर, या फिर आप लोगों ने कोई स्ट्रेटजी में चेंज किया है? इस सदन आहूत हो जाने के बाद विधायकों को रोकना ये विशेष अधिकार का उल्लंघन है। ये स्पेशल प्रिविलेज मोशन हम लोग लाने जा रहे हैं, और कल भी हम हाउस जा रहे हैं। हाउस जाने से किसी विधायक को रोका नहीं जा सकता, इसलिए हमें लगता नहीं कि सरकार इस तरह का काम करेगी। कल रोकने का काम नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो लोकतंत्र का वो आखिरी हत्या होगी। क्या केवल शांतिपूर्ण ढंग से आप यहाँ से पार्टी कार्यालय से विधानसभा तक केवल मार्च करेंगे? हम अपने मुद्दे लेकर के जाएंगे तख्तियों के माध्यम से, अन्य तरीके से, ताकि हमारी बातें सरकार तक पहुंचे, जनता को लगे कि उनकी दुख तकलीफ सुनने वाला कोई है, उनको मुद्दों को उठाने वाला कोई है। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे अमिताभ वाजपेयी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने वो स्ट्रेटजी तैयार की है, हम किस तरीके से अपनी बात को प्रमुखता के साथ रख पाएं, उसके लिए हमने खास रणनीति तैयार की है। और एक विधायक का हक होता है कि विधानसभा सत्र के समय वो विधानसभा जाए, वो किस जरिए से जाता है ये उसकी बात है। इसलिए अगर सरकार रोकती है तो लोकतंत्र का वो हनन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहिनी के साथ ब्रिजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा से भी हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव ने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक खत्म हो गई है, विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। क्या रणनीति होगी? रविदास मल्होत्रा जी, क्या पूरी रणनीति है? और कल खासकर आप लोग पैदल मार्च करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे? जनता के जो मुद्दे हैं, बढ़ती हुई लगातार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास, बढ़ते हुए अपराध, इन तमाम मुद्दों को लेकर के कल समाजवादी पार्टी के 110 विधायक प्रदेश कार्यालय से विधानसभा तक मार्च करेंगे, और अखिलेश यादव जी उन सब विधायकों की अगुवाई करने का काम करेंगे। हम लोग सड़क से लेकर के और विधानसभा के अंदर तक जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करेंगे। सरकार चाहे जितना भी जुल्म, अत्याचार, अन्याय करने का काम करे, हम हर जुल्म का मुकाबला संघर्ष से करने का काम करेंगे। वो जुल्म करने की जो है सीमाएं पार कर देंगे तो हम भी संघर्ष करने की सीमाएं पार करेंगे। रविदास जी, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे विधानसभा में इस बार जो पार्टी उठाने जा रही है, जिन पर आप मजबूती के साथ कायम रहेंगे? देखिए, लगातार जो है हमारी कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। लखीमपुर में एक मां के सामने 2 नाबालिग बेटियों को घसीट करके बलात्कार करने, उनकी हत्या करने का काम हुआ है। यहाँ तक कि दही, दूध, आटा, दाल, चावल पर जिस लगा दिया गया है, इससे महंगाई बढ़ी है। आज जनता का जीवन दुभर हो गया है, लोग महंगाई से परेशान हैं, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, विकास के सारे काम ठप हैं, चिकित्सा सेवाएं ठप हैं, और इसलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर के विधानसभा में उपाध्यक्ष को लेकर के भी बड़ी ऊहापोह की स्थिति। कल अखिलेश जी सतीश महाना जी से मिले थे विधानसभा अध्यक्ष से, क्या आप लोग की क्या दावेदारी है? देखिए, ये परंपरा भी है कि उपाध्यक्ष जो है विपक्ष का होता है,
और समाजवादी पार्टी अकेले बड़ी विपक्ष की पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि समाजवादी पार्टी का कोई विधायक उपाध्यक्ष बने। अब नियमावली बनी हुई है कि 2 महीने में 10 दिन सत्र होगा, और 2 महीने बाद सत्र हो रहा है कुल 5 दिन का। उसमें भी एक दिन सत्र का जो कल का दिन है, वो एक विधायक अरविंद गिरी की मौत हो गई है, तो उसका शोक संवेदना होगी। तो कुल 4 दिन का सदन हो रहा है और जनता के इतने मुद्दे हैं। जी बड़ी चर्चा हो रही है कि शिवपाल जी को उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, आप लोग सहमत होंगे क्या? देखिए, वो तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो तय करेंगे। और पहले हम लोग चाहते ये हैं कि चुनाव उपाध्यक्ष का हो, और फिर जो नियम है, परंपरा है कि लीडर अपोजिशन से पूछ के इनाम तय होता है, तो लीडर अपोजिशन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे पूछ के। आखिरी सवाल, शिवपाल जी को लेकर अग्रिम पंक्ति में बिठाने को लेकर के वो बड़ी कसमकस चल रही है, सरकार मानने को तैयार नहीं, आप लोगों का स्टैंड क्या है? देखिए, हम लोगों का स्टैंड ये है कि समाजवादी पार्टी को केवल 3 रो दी गई हैं, जिन रो में लोग बैठते हैं, बाकी सब भाजपा और उनके सहयोगी दल बैठते हैं। तो हम लोगों का कहना ये है कि वो पीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनको आगे तो सपा के हैं, आगे की सीट उनको मिलनी चाहिए। तो सपा के वरिष्ठ लोग हैं, हम लोगों को एक रो और मिले, जिस रो में माननीय शिवपाल जी को हम चाहते हैं कि वो लोग बैठे आगे। अच्छा, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन होगा कल? हम लोग शांतिपूर्वक जाएंगे, तख्ती लगा करके अपनी बात कहते हुए महंगाई के खिलाफ। अगर हम लोगों को सरकार रोकने का काम करेगी, हम पर दमन करेगी, तो हम लोग उसका संघर्ष करने का काम करेंगे। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से होगा। हमको विधानसभा जाना है कल, हम प्रदेश कार्यालय से अखिलेश जी के साथ जाएंगे विधानसभा। अगर कहीं रोकने का प्रयास होगा तो उन घेरों को तोड़ने का भी काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तो ये देखिए, साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम अपने मुद्दों को उठाएंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। अगर आवाज को दबाने का काम होगा तो हम संघर्ष करेंगे। हम सीधी सी बात यह है कि चुप नहीं बैठेंगे। तो साफ तौर पर आर पार की लड़ाई का ऐलान हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि विधानसभा के सत्र के बहाने ही सही बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था जैसे वो तमाम मुद्दों को उठाकर वो 24 के लिए समाजवादी पार्टी की जमीन को तैयार करने का काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहिनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और खबर सहारनपुर से है, जहां सर्वे पर दारुल उलूम देवबंद की बैठक हुई और उत्तर प्रदेश में मदरसे के सर्वे का कोई विरोध नहीं। ये मदनी ने कहा, मदरसों को सरकार की मदद की जरूरत नहीं, ये भी उन्होंने कहा। और मदरसों में कोई अवैध गतिविधि नहीं होती, अपनी जमीन पर ही मदरसे बनाने चाहिए। सर्वे कराना प्रदेश सरकार का अधिकार है। सर्वे के दौरान सभी सवालों का जवाब देंगे और जमीन कब्जा कर मदरसा बना है तो खुद तोड़ें। मदरसा और मस्जिद हमारा धर्म और मजहब है, हम इसके लिए किसी गवर्नमेंट के किसी ग्रांट की जरूरत नहीं। लेकिन आज जिस रास्ते के ऊपर गाड़ी सर्वे की चल रही है, हमें कोई क्या मतलब है? अगर वो जमीन मदरसों की जमीन नहीं है, अगर वो जमीन गवर्नमेंट की जमीन है और ये साबित हो जाए कि ये गवर्नमेंट की जमीन है, दूसरे ये कि 15 दिन पहले उन्होंने नोटिस दिया और मदरसे वाले उस सिलसिले के अंदर नहीं अपने काम